नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो अपार आईडी से जुड़ा हुआ लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अपार आईडी, ठीक है, यहां पर अपार आईडी को कैसे जनरेट करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली यूडाइस पोर्टल पर सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा ही बारीकी से बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, जिससे लोगों को मदद मिल सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे यूडाइस प्लस, ठीक है, यूडाइस प्लस टाइप करके सर्च करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे आपको यहाँ पर यूडाइस प्लस का एक स्टूडेंट मॉड्यूल HDMS मॉड्यूल देखना चाहिए, क्योंकि ये अपार मॉड्यूल का जो लिंक है वो इसी मॉड्यूल में मिलेगा, स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल में। ठीक है, तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। देखिए, जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन को नीचे की तरफ लाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं स्क्रीन को। तो देखिए ये स्क्रीन में अब आपको साफ साफ दिख रहा है सिलेक्ट स्टेट। तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सिलेक्ट स्टेट करेंगे, उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। तो करते हैं यहाँ पर क्लिक। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूपी MP जो भी हो बोलेंगे, मैं MP ले लिया एग्जांपल के तौर पे और इसको गो किया। गो करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आई वो लॉगिन स्क्रीन आई। ठीक है, इसको जूम करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यूजर आईडी इनपुट करनी है, मतलब यूडाइस कोड विद्यालय का। उसके बाद जो भी पासवर्ड बना हो यूडाइस प्लस पर पोर्टल पर इस पर वो यूज करेंगे। कैप्चा इनपुट कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स फिलअप करके मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ अगली स्क्रीन लॉगिन के बाद वाली। देखिए लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण हुई। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर ये डिस्प्ले होगा, जिसमें आपको 2024-25 और 2023-24 के दो लिंक मिलेंगे सेशन के। आपको 2024-25 के लिंक पर इस पर क्लिक करना है। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही 2024-25 का सत्र सिलेक्ट करके क्लिक किया तो अगली स्क्रीन आपको यूडाइस की जो मेन वर्किंग स्क्रीन है, जहाँ पर लिंक्स मिलेंगे सारे, वो ओपन हुई। और यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आई जिसमें कुछ डिटेल्स हैं विद्यालय स्तर की, और नीचे रेड कलर का एक उसका क्लोज बटन है। तो यानी डिटेल्स जो होती हैं, बेसिक डिटेल्स होती हैं, विद्यालय को इंडिकेट करती हैं, और यहाँ पर क्लोज बटन जिससे उस विंडो को बंद कर सकते हैं। तो क्लोज पर क्लिक करके यहाँ इस विंडो को बंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है। विंडो क्लोज करने के बाद इस स्क्रीन पर आपको यूडाइस कोड, टाइप विद्यालय का, कैटेगरी, क्लास, मैनेजमेंट और स्कूल नेम और करंट ईयर जो सिलेक्ट कर लिया अभी, और एकेडमिक ईयर चेंज करना हो तो यहाँ चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं नीचे, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, इसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहीं इसी लाइन में आपको मिलेगा अपार मॉड्यूल का लिंक। तो नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं वो लिंक्स की लिस्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जब इसको स्क्रॉल किया, ये मेन्यू लिस्ट अलग होती है, ये अलग से स्क्रॉल हो जाएगी। इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ही अपार मॉड्यूल का लिंक दिखेगा। एक चीज़ आपको बस अभी ये बताना है कि जो विद्यालय अप टू 8th हैं ओनली, उनमें ये लिंक नहीं है। इन जिनमें हायर क्लासेस हैं, 8th से ऊपर की क्लासेस हैं, उनकी यूडाइस लॉगिन पोर्टल पर ये अपार मॉड्यूल लिंक मिल रहा है। बिकॉज मतलब कारण इसका, क्योंकि अभी 9 to 12th के लिए ये कार्य प्रगति पर है। भविष्य में ये सभी कक्षा के बच्चों के लिए होगा भी। तो अभी इस पर काम करते हैं अपार मॉड्यूल पर। तो अपार मॉड्यूल पर क्लिक करके देखते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही अपार मॉड्यूल पर क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जहां लिखा होगा अपार मॉड्यूल, और क्लास ऑब्लिक ग्रेड का सिलेक्शन होगा क्लास के लिए, और सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ही आपको उस क्लास के बच्चे के एनरोलमेंट्स दिख जाएंगे, जनरेटेड उनकी आईडी की संख्या दिखेगी, और कितने पेंडिंग है आईडी के लिए वो दिख जाएगी संख्या। बच्चे को सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से सर्च बॉक्स में। अब ये चीज़ देखिए, क्लास सेलेक्ट करते ही डिटेल्स होंगी जो अभी 0 हैं। तो ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे बच्चों की डिटेल्स किस बेस पे डेटा शो होगा वो भी दिखा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं नीचे बेसिक डिटेल्स जो दिख रही हैं। एक आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, या फिर कोई सेक्शन ले लेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए क्लास अभी हाल फिलहाल मैंने अभी बताया है कि 9 to 12th की ही वर्क करना है, तो उसी हिसाब से लीजिएगा। अब बच्चे का बेसिक डिटेल दिखेगा, क्लास ग्रेड दिखेगी, स्टूडेंट का पैन मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर, प्रोफाइल स्टेटस और एक्शन। 3 पॉइंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये प्रोफाइल स्टेटस जब कंप्लीट होगा तभी आपको एक्शन में जनरेट अपार आईडी वाला लिंक एक्टिव दिखेगा। ये ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है, तभी आपको यहाँ पर एक्शन में जनरेट ऑप्शन दिख जाएगा। स्टेटस पेंडिंग हो सकता है, उससे आप इतना चिंतित ना हो। और जब आप एक्शन में जाके जनरेट कर लेंगे आईडी अपार वाली, तो वो अपार आईडी में डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से होगा। अब मैं कोई एक क्लास लेता हूँ और नीचे गो पर क्लिक करके दिखाता हूँ जो बच्चों की डिटेल्स के साथ है लिंक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक क्लास सेलेक्ट कर ली और गो पर क्लिक किया तो नीचे बच्चे के रिकॉर्ड्स आ गए थे। यहाँ पर मैंने क्लास 9th
बच्चा और सेक्शन ए लिया है, मतलब अगर एक ही सेक्शन है तो ए ही होगा, आप ऑल सेक्शन कर देंगे तब भी। और यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए बेसिक डिटेल में बच्चे का नाम दिखेगा, जेंडर दिखेगा और डेट ऑफ बर्थ दिखेगी। ठीक है, ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ दिख रही हैं। और क्लास में आपको जो दिख रहा है वो पैन नंबर स्टूडेंट का, मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर बच्चे का यहाँ डिस्प्ले होगा। और प्रोफाइल स्टेटस देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्लीट। यदि ये प्रोफाइल स्टेटस इनकम्प्लीट लिखा है तो आपको बच्चे के नाम पर क्लिक करके जो जीपी प्रोफाइल है, अभी जो प्रेजेंट में जीपी प्रोफाइल है या ईपीएफपी, जो भी एक्टिव प्रोफाइल्स हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, उनको एक कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यदि कंप्लीट नहीं है तो क्या क्लिक करना है, नाम पर क्लिक करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसको कैसे कंप्लीट करना है इसका मैं एक वीडियो जो बना चुका हूँ पहले, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के छोड़ दूंगा, वहाँ क्लिक करके उसको देख लीजिएगा, प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आगे आपको स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, जो भी है वो आपका देखिए स्टेटस पेंडिंग होता है, प्रोसेसिंग में हो उसकी वजह से हो सकता है। आगे आपको अपार आईडी के जो मैंने अभी दिखाया था वो नॉट अवेलेबल होगा प्रेजेंट में। बाद में एक्शन ऑप्शन दिखेगा जहाँ जनरेट क्लिक करेंगे तो दिखाते हैं, साइड में विंडो को स्क्रॉल करके अब आप देख सकते हैं मैंने विंडो को थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट किया तो आपको देखिए अपार आईडी अभी नॉट अवेलेबल और जनरेट लिंक वर्क कर रहा है। इस पर क्लिक करके जनरेट पर हम आईडी बनाने के लिए, जो अपार आईडी है बनाने के लिए प्रक्रिया करेंगे। अब लेकिन बात ये कर लेते हैं, जो ऑप्शन लिंक नहीं वर्क कर रहा हो जनरेट का, वो कहाँ दिखेगा किस तरह से, जैसे इनकम्प्लीट बताया था उसकी वजह से, तो एक रिकॉर्ड उसका भी दिखा देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस एक बच्चे के रिकॉर्ड में इनकम्प्लीट दिख रहा है और यहाँ पर आप उसी से देखें तो जनरेट ऑप्शन आपको हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, यानी ये अभी वर्क में नहीं है, तो यहाँ जनरेट आईडी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक आपको क्या दिखेगा वो दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो जनरेट ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं था, यानी वर्क नहीं कर रहा था, जिसके प्रोफाइल स्टेटस में इनकम्प्लीट था, उस पर जब क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। पॉपअप विंडो में देखिए लिखा है अपार आईडी जनरेशन डिसेबल्ड। क्यों डिसेबल्ड है अपार आईडी जनरेशन? क्योंकि कुछ काम होने जरूरी हैं, जिन कार्यों को कंप्लीट करिएगा विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए, प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग कंडीशंस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अपार आईडी जनरेशन, यानी अपार आईडी को बनाने से पहले ये कुछ स्थितियों को आपको पालन करना होगा। अगर ये सब पालन नहीं कर रहे नियम कानून तो आप आईडी जनरेशन के लिंक को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो क्या पहला लिंक क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स की बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। बेसिक प्रोफाइल में जो जीपी ईपी एफपी है, देखिए अभी जीपी एक्टिव थी, अब ईपी और एफपी भी, अभी मेरे वीडियो टाइम बनाते समय मैंने देखा कि ये लिंक आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, किस स्टेट में हो रहे हैं एक्टिव, किस में नहीं, वो देखा जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। जो भी प्रोफाइल अगर एक्टिव हैं बेसिक प्रोफाइल्स में, उन्हें आपको अपडेटेड रखना है। ठीक है, 3 प्रोफाइल ही होते हैं, जीपी ईपी और एफपी। अब बात आ जाती है दूसरा नंबर पॉइंट का, स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक पेन असाइंड, यानी स्टूडेंट का पेन जनरेट होना चाहिए। जो अभी मैंने बताया था परमानेंट एजुकेशन नंबर, वो स्टूडेंट का जनरेटेड होना चाहिए, असाइंड होना चाहिए उसको। आधार डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, छात्र या छात्रा की आधार डिटेल यूडाइस पर प्रोवाइड होनी चाहिए और वो आधार वेरीफाइड भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। देखिए किसी स्टूडेंट की आईडी जो जनरेट होगी अपार आईडी, वो इन्हीं केसेस को पार करने के बाद, मतलब ये फॉलो कर रहे होंगे तभी होगी। 4th नंबर पर लिखा है स्टूडेंट्स का नाम इन स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल के रिकॉर्ड्स में जो बच्चे का नाम है, छात्र का नाम है, वो आधार के अनुसार सेम होना चाहिए, यानी आधार पर लिखा नाम, स्कूल के रिकॉर्ड्स में लिखा नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल। स्टूडेंट की जो प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे, फर्स्ट नंबर पर जो पॉइंट में दिखाया गया था, उसमें मोबाइल भी अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी बारीकी से समझिए, इनको फॉलो कीजिए, कंप्लीट कीजिए, तभी आप स्टूडेंट की अपार आईडी का जो जनरेट वाला लिंक है वो हाईलाइटेड पाएंगे, अदरवाइज वो लिंक आपका वर्क नहीं करेगा जनरेट का। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करना सभी बच्चों के लिए, तभी उस प्रक्रिया को आप जनरेट पे क्लिक करके बढ़ा पाएंगे। तो चलते हैं, जो लिंक जनरेट का काम कर रहा है उस पर क्लिक करके कैसे आईडी बनती है अपार, वो देखते हैं। जैसे ही अपार आईडी को जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद की अगली स्क्रीन कुछ यूँ आएगी, जिसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा कि जनरेट अपार आईडी। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले होंगी, जहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम, पेन ऑफ द स्टूडेंट मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर लिखी हुई दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ साइड में एक प्लस बटन दिख रहा है, इसका मतलब है कि कुछ और जानकारी बच्चे का, कुछ और विवरण जो हैं वो और देखने हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आपको नीचे यहाँ और विवरण दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे जो आधार कार्ड है इसके बीच में ही डिटेल्स आएंगी। तो प्लस पर क्लिक करके दिखाते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही प्लस पर क्लिक किया तो सिंबल माइनस में दिखने लगा और डिटेल्स नीचे और आने लगी, जिसमें आपको जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर और मदर नेम, फादर नेम, ये डिटेल्स आपको दिखेंगी। ठीक है,
इन डिटेल्स को हाइड करना हो फिर से तो इसी माइनस वाले सिंबल बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये नीचे की जो डिटेल्स बाद में आई वो हाइड हो जाएंगी। इसके बाद आधार के बारे में बता दिया कि यहाँ पर जो आधार है इसमें लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, यदि आपको आधार की डिटेल्स जो यहाँ आधार नंबर, आधार पर नाम, उसमें कुछ संशोधन करना है यानी बदलना है, तो वो आप आती है कि कंसेंट बाय फादर, मदर और लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन, मतलब पिता, माता या कानूनी जो अभिभावक है छात्र का या छात्रा का, उनके द्वारा जो एक सहमति पत्र है वो यहाँ पर भरा जाएगा अपार आईडी के जनरेशन के लिए। ये आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि गार्जियंस को यानी पेरेंट्स को आपको पहले एक पेटीएम के माध्यम से इसकी पूरी डिटेल समझानी होगी, उसके बाद आप उनसे सहमति पत्र भरवाएंगे उनकी सहमति के साथ, ठीक है। इसमें कोई भी प्रेशर या दबाव के प्रयोग नहीं होगा। अब उसके बाद ये सहमति पत्र भरना कैसे है इसको यहाँ समझते हैं। अब इस सहमति पत्र पर नज़र डालते हैं। सहमति पत्र में लिखा है आई, और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम यानी जो अभिभावक है, माता पिता या कानूनी अभिभावक, उसको यहाँ उसके नाम को यहाँ दर्ज करेंगे और वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो रिश्ता क्या है, पिता, माता या कानूनी अभिभावक, इस सिलेक्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे का नाम दिखेगा, मैंने हाइड किया हुआ है। उसके बाद विद माई आइडेंटिटी प्रूफ एज, यानी गार्जियन जो भी है, पेरेंट्स, वो आइडेंटिटी प्रूफ दे रहा है कौन सा, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे जो उपलब्ध हुआ है। उसके बाद उस आइडेंटिटी प्रूफ नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि आपको हिंदी फॉर्मेट में भी PDF में मिल जाएगी अपार की वेबसाइट से, या फिर पिछले वीडियोज़ में मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस सहमति पत्र का एक लिंक दे दूंगा जिस PDF को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात यहाँ कर लेते हैं नीचे क्या और डिटेल्स कंप्लीट करनी है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी स्थल का नाम लिखेंगे जहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, जैसे कि विद्यालय का नाम या विद्यालय के ग्राम का नाम, ठीक है। और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी सहमति पत्र की डेट जिस दिन ये ली जा रही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो हेड ऑफ स्कूल के द्वारा सहमति जो दी जा रही है उसका जिक्र होगा, जहाँ पे लिखा होगा हेड ऑफ स्कूल का नाम यहाँ पर। उसके बाद हेड ऑफ द स्कूल और एनी ऑथराइज टीचर स्टाफ जो भी होगा विद्यालय प्रमुख के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम होगा, ये जिस जगह मैंने यहाँ हाईलाइट करके रेड किया हुआ है हिडन है। और इसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिखेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर होने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट, यानी सहमति पत्र जब पूरा भर जाएगा उसके बाद किस पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर। जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पर कन्फर्म का भी लिंक आएगा। तो देखिए जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आएगी छोटी सी। इसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखा होगा कि आर यू श्योर वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय, जो भी है उसका जिक्र होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ डिटेल्स भरी नहीं है इसलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिख रही है। उसके बाद आपको किस पे कर देना है, कन्फर्म पे। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। और जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैंने शुरुआत में दिखाया था जहाँ जनरेट बटन आ रही थी क्लिक के लिए, उसी से पहले ही आपको अपार आईडी दिख जाएगी, ठीक है, जहाँ नॉट अवेलेबल थी अभी थोड़ी देर पहले। इस तरह से आप अपार आईडी बना सकते हैं। तो अपार आईडी बनाने की मैंने पूरी प्रक्रिया यहाँ पर समझाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। यदि कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे सकूँ और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं एक और बेहतरीन की वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।